हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है। दहशतगर्दों में कोई तफरीक नहीं। तालिबान हुकूमत रियासत की तरह फैसला करे, नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह फैसला ना करे। अफगानिस्तान में गुज़श्ता शब कोई कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान जब भी हमला करता है तो एलानिया करता है, कभी सिविलियन पर हमला नहीं करता। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह कर दिया, कहा यह नहीं हो सकता कि हम पर हमले भी हों और हम तिजारत भी करें। अफगान अवाम के नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। पाक अफगान सरहद पर स्मगलिंग और सियासी जराइम का गठजोड़ तोड़ना जरूरी है। सरहद पार से दहशतगर्दी की मुआवना सबसे बड़ा मसला है। DG ISPR ने साथियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, फैज हमीद का कोर्ट मार्शल कानूनी और अदालती अमल है, कयास आराइयां ना की जाएं। इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD ने इस हमले के 48 घंटे के अंदर 4 मुल्जिमान इसके गिरफ्तार किए। अब इसमें जो हैंडलर है साजिद और शीना, ये उस सुसाइड बॉम्बर को भी लेके आया, उस जैकेट को भी लेके आया, और इसके बारे में ये बात बहुत अहम है कि इसने 2015 में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान ज्वाइन। इस्लामाबाद कचहरी धमाके की अफगानिस्तान में मनसूबाबंदी बेनकाब। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में मौजूद कलअदम TTP के सरबराह नूर वली महसूद ने की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारन ने बताया, कहा CTD ने साजिदुल्लाह उर्फ शीना, कामरान खान, मोहम्मद साली और शाह मुनीर को गिरफ्तार किया। हैंडलर साजिदुल्लाह उर्फ शीना खुदकुश बमबार को लेकर आया। दहशतगर्दों ने इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ात को टारगेट किया। साजिदुल्लाह उर्फ शीना मरकजी मुल्ज़िम है, ये तहरीक तालिबान का रुकन रहा है। अता तारन ने साजिदुल्लाह उर्फ शीना का एतराफ़ी बयान भी दिखाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा, खुदकुश हमलावर उस्मान शनवारी नंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी था। हमले के 48 घंटों के अंदर 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 22 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनल खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज से निशाना बनाया गया। इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी है। तीनों की जो थी फ़ोटोग्राफ्स, वो हमने चूँकि सारी CC फुटेजेस पूरे शहर से हमने फिर इकट्ठी करनी शुरू की। इस वक्त भी हमारी टीम्स उसके प्रोसेस में है। उनकी फ़ोटोग्राफ्स ले लिए गए हैं। फिंगरप्रिंट्स नादरा को मैचिंग के लिए भिजवा दिए गए। जो फोरेंसिक का एविडेंस मौके पे थी वो ले ली गई थी। ज़ाहिर है अभी तक की जो एविडेंस है उसके मुताबिक ही ऐसे ही महसूस हो रहा है, क्योंकि अगर कोई यहाँ का हमारा सिटीजनशिप रिकॉर्ड और ये चीज़ नहीं है तो दैट मीन्स कि वो इस तरह अफगानी या इस तरह से होंगे। पेशावर FC हेडक्वार्टर्स पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को ट्रेस कर लिया। हमलावर अफगान शहरी थे। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद कहते हैं, तहकीकात कर रहे हैं खुदकुश हमलावर किस तरफ से आए, जल्द मामले की तह तक पहुंच जाएंगे। FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों के हमले का मुकदमा CTD में दर्ज। वाक़े की एक और CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। हालात दहशतगर्दों के जिस्मानी आज़ा DNA टेस्टिंग के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की GHQ आमद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की स्ट्रेटेजिक दानिशमंदी को सराहते हैं। साहिर शमशाद मिर्जा ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाक बहरिया का एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। बैलिस्टिक मिसाइल समंदर और जमीन पर कामयाबी से अहदाफ को निशाना बना सकता है। ISPR के मुताबिक मिसाइल वेपन सिस्टम स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडेंस और जदीद सहूलियात से आरास्ता है। कामयाबी पाकिस्तान की टेक्नोलॉजिकल महारत और पाक बहरिया के अज़्म का सबूत है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मिसाइल के कामयाब तजुर्बे का मुशाहिदा किया। हरिपुर में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान सरकारी मुलाजमीन को धमकियां देने का केस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन में पेश। सोहेल आफरीदी ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर एतराज़ आयद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। सोहेल आफरीदी के वकील के वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ दरख्वास्त। NA 18 से मलिका हसन अब्दाल में तरक्याती मनसूबों के ऐलान पर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। वज़ीर आला पंजाब ने हसन अब्दाल में इफ्तिताह किया, कोई एक्शन नहीं हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सबके खिलाफ यकसा एक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन आपके दलाइल पर मुनासिब ऑर्डर देगा। वज़ीर आला KP को अगली हाजिरी के लिए सस्ता दे देते हैं। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन तलबी के खिलाफ दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में भी फैसला महफूज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से जो है पॉलिसीज पर तनकीद करते आई है।
इलेक्शन कमीशन हो या कोई और इदारा हो, वो सब हमारे लिए जो है काबिल एहतराम है और हम उनका एहतराम करते हैं। हमारी कोई भी इनिंग जारहाना नहीं है, तमाम इनिंग्स हमारे जो है आईनी और कानूनी है और आईन और कानून के मुताबिक जो है हम हक और सच बात कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आईनी हदूद में अपना काम कर रही है, आवाम को नुकसान देने वाली पॉलिसीज पर तनकीद करते रहेंगे। हमारी इनिंग्स जारहाना नहीं है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और सूबे की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन समेत तमाम इदारे काबिल एहतराम हैं। सदर आसिफ जरदारी से ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारी और दशेर लारीजानी की मुलाकात। सदर जरदारी ने कहा कि इस्लामाबाद और तेहरान के दरमियान मुसलसल तबादले दोनों ममालिक के मस्बत ताल्लुकात की अलामत है। हमसाय ममालिक के दरमियान ताउन दोनों अवाम के मफाद में है। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात तारीख, अकीदे और सकाफत में गहरे हैं। वज़ीर आज़म से भी अली लारीजानी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी और करीबी बिरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। डॉक्टर लारीजानी ने जंग के दौरान ईरान के गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर पाकिस्तानी कौम और क़यादत का शुक्रिया अदा किया। हम 27वीं आईनी तरमीम को यकसर मुस्तरद करते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, किसी भी कीमत पर ऐसी कानून साजी को कबूल नहीं किया जा सकता। तरमीम से आइन में कोई बेहतरी नहीं आएगी। आज़ाद अदलिया का तसव्वुर खत्म हो जाएगा। 26वीं तरमीम अदालत में है और नई तरमीम आ गई है। तरमीम की मंजूरी के लिए लोगों को तोड़ा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादियात की मुलाकात। दुतरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी के शोबे में ताउन का तफसीली जायजा। दिफाई पैदावार, पेट्रोलियम, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की तरफ से मुश्तरका सरमायाकारी कंपनी के क़याम की तजवीज़ का इआदा। ICC T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा। भारत के 5 और श्रीलंका के 2 वेन्यूज पर मैचेस होंगे। पाक भारत टाकरा 15 फरवरी को होगा। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। दूसरा मैच 10 फरवरी को अमेरिका के खिलाफ कोलंबो में खेला जाएगा। ICC के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला 21 फरवरी से 1 मार्च तक होगा। सेमीफाइनल 4 मार्च को कोलकाता और दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को मुंबई में होगा। मुल्तान सुल्तान के मालिक अली तरीन का टीम से अलहदगी का ऐलान। मुल्तान सुल्तान को अलविदा कह दिया। अली तरीन ने कहा, घुटनों के बल टीम चलाने के बजाय इसे खो देना पसंद करूंगा। मुल्तान सुल्तान का हिस्सा होना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एहसास था। जनूबी पंजाब की नुमाइंदगी मेरी मोहब्बत है। माली नुकसानात के बावजूद टीम छोड़ने का कभी न सोचा। T20 ट्राई नेशन सीरीज का 5वां मैच। श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 9 विकेटों से शिकस्त देकर टूर्नामेंट में पहली फतह हासिल कर ली। ट्राई सीरीज के फाइनल में श्रीलंकन की टीम रसाई मुमकिन। श्रीलंकन टीम ने 147 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर पूरा किया। सीरीज का 6वां मैच 27 नवंबर को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। कराची चिड़ियाघर में शेरनी के यहाँ 3 बच्चों की पैदाइश। शेरनी ने सेहतमंद बच्चों को जन्म दिया। मेयर कराची ने इंतजामिया को हिदायत दी है कि शेर के बच्चों की खुसूसी देखभाल की जाए। कराची में एक माह में 71 करोड़ रुपए से जायद के ई चालान। आवाम के होश उड़ गए। सबसे ज्यादा 57,541 चालान सीट बेल्ट ना लगाने पर हुए। 22,227 मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट ना पहनने पर चालान किए गए। ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों पर 93,000 से ज्यादा ई चालान हुए। जंगबंदी के बावजूद गजा की इंसानी सूरत हाल तबाहकुन। 90% आबादी का इमदाद पर इंहिसार। इसराइल के 2/3 इमदाद रोकने से बेशतर मुतासरीन को सिर्फ एक वक्त का खाना मैसर। गजा हुकाम का कहना है कि गज़ाए क़ल्लत की शरह 90% से तजावुज़ कर चुकी। सैकड़ों फ़लस्तीनियों के कत्ल में मुलव्विस मुतनाज़ तंजीम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने अपना नाम निहाद इमदादी मिशन खत्म कर दिया। हमास ने कहा कि गैर कानूनी और गैर इंसानी इदारा इसी अंजाम का मुस्तहिक था। इससे फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ किए गए तमाम जंगी जराइम का हिसाब लिया जाए।
ऑस्ट्रेलिया में इंतहा पसंद सेनेटर पॉलिन हैंसन की बुर्का पहनकर सेनेट में आमद पर हंगामा। बुर्का ना उतारने पर सेनेट सदर का खातून रुकन को ऐवान से बाहर जाने का हुक्म। इनकार पर सेनेट की कार्रवाई मुअत्तल कर दी। मुस्लिम सेनेटर्स ने इस इक़दाम को नस्ल परस्ती और इस्लाम दुश्मनी करार दे दिया। ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट में हिजाब पहनने वाली पहली रुकन फातिमा फहान ने कहा कि पॉलिन का इक़दाम काबिल नफरत और ऐवान के लिए तौहीन आमेज है। सर्द मौसम के साथ ही चिकन सूप की मांग बढ़ गई। ढरकी में सर्द रात में शहरी गर्मा गर्म चिकन सूप पीने पहुंच गए। खानेवाल में चटपटे मसालों से तैयार मछली खाने वालों का रश। मछली इतनी लजीज कि लोग दूर दूर से खाने आते हैं। ये महंगाई ये भाव राई की कीमत हो जब परबत तो क्यों ना आए ताव। अपनी तनख्वाहों के नाले में है पानी और पाव। और कराची के नौजवानों का उर्दू ज़बान से मोहब्बत का अनोखा इजहार। तलबा ने जोश भरी आबादी की शायरी को नए ज़ाविये से पेश करने के लिए रंगों, ब्रशों और टैबलों का सहारा लिया।